दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु इंसान कर्मों का फल कैसे भोगता है। फिर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि इंसान को कर्मों की सज़ा कैसे भोगनी पड़ती है। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि कर्मों की सज़ा इंसान को किस प्रकार भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी उलझन थी। उसके 2 पुत्र थे, दोनों की शादियां हो चुकी थीं। वहीं बेटों की शादियां होने के बाद में किसान को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी स्थिर और सुखी हो गई है। लेकिन समय ने अचानक पलटा खाया और एक दिन किसान के छोटे बेटे की तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। वहीं बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की और उसने गांव के आसपास के वैद्यों से भी परामर्श लिया, लेकिन छोटे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया और छोटे भाई की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। वहीं बड़े भाई के मन में चिंता ने धीरे धीरे एक कड़वाहट का रूप ले लिया। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसने कहा, यदि छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े भाई की पत्नी भी उसके साथ में सहभागी हो गई थी। वहीं उसने एक सुझाव दिया, क्यों न किसी वैद्य से बात करके तुम अपने भाई को जहर देके मरवा दो, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और उसकी मौत को बीमारी का कारण माना जाएगा। वहीं बड़े भाई ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक वैद्य से संपर्क किया। इस प्रकार उसने वैद्य से कहा, जो भी तुम्हारी फीस होगी मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे छोटे भाई को जहर दे दो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। वहीं लालच और निर्दयता से भरे वैद्य ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और छोटे भाई को जहर दे दिया। वहीं कुछ ही घंटों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उधर बड़े भाई और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर बहुत खुशी मनाई और मन में सोचते रहे कि अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, छोटे भाई की भी सारी संपत्ति अब हमारी होगी। और इस प्रकार छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर कुछ महीनों के बाद में किसान के बड़े बेटे की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं बेटे के जन्म होने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से बच्चे की परवरिश की। इस प्रकार समय के साथ में जब वो लड़का जवान हो गया तो उसकी शादी भी बहुत ही धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी के ये दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वहीं शादी के कुछ दिन के बाद में बड़े बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, कई वैद्यों से परामर्श लिया और जो भी पैसा मांगा गया बड़े भाई ने दिया, क्योंकि वो अपने बेटे की किसी भी कीमत पर जान बचाना चाहता था। इस प्रकार किसान के बड़े लड़के ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी आधी से भी अधिक संपत्ति बेच दी, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और अब वो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। शरीर उसका इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हालत देख कर के दिल दहला उठता था। वहीं किसान के बड़े लड़के का बेटा अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार अवस्था में था। उधर उसका पिता दुख भरी नज़रों से अपने बेटे को देख रहा था। वहीं लड़के ने अचानक अपने पिता से कहा, यानी किसान के बड़े बेटे से कहा, अरे भैया, अपना हिसाब तो पूरा हो गया है, अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। वहीं किसान के बड़े लड़के ने सोचा, अरे उसका बेटा किसी बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है, सो कहने लगा, अरे बेटा, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तो तेरा बाप हूँ। वहीं लड़के ने दुखी आवाज में कहा, अरे पिताजी, मैं तो आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था और मैंने तुम्हारी पत्नी की कोख से पुत्र के रूप में जन्म लिया।
अब तुम समझ लो, जिस संपत्ति के लिए तुमने मुझे मारा वही आज मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। वहीं अपने बेटे की बात को सुनकर के पिता का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, अरे मेरे तो कुल का नाश हो गया। जो मैंने किया वो तो सब मेरे सामने आ गया। पर बेटा एक बात बता, तेरी पत्नी का क्या दोष है जो उस बेचारी को अब जिंदा जलाया जाएगा? क्योंकि उस समय पर सती प्रथा चल रही थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। वहीं लड़के ने दुखभरी नजरों से अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी आप जानना चाहते हैं कि मेरी पत्नी का क्या दोष है, ये जिंदा क्यों जलाई जाएगी? तो समझ लो, ये बताओ वो वैद्य कहाँ है जिसने आपके कहने से मुझे जहर देकर मारा था? तो पिता ने उत्तर दिया, यानी किसान के बड़े लड़के ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। वहीं लड़के ने बड़े ही कड़बड़ाहट के साथ में हंसते हुए कहा, अरे पिताजी, ये दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। ये वही वैद्य है जिसने मुझे जहर देकर आपके कहने से मारा था, और इसको भी इसके कर्मों की सजा निश्चित मिलेगी। अब मेरे मरने पर इसे भी जिंदा जलाया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर का न्याय अटल होता है। कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब किताब कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो बोओगे वही काटोगे। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। कभी किसी के साथ में ना बुरा सोचें, ना बुरा करें। तो मित्रों, यदि इस कहानी के माध्यम से जो भी जानकारी मिली आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।